लर्नर्स, इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल इस चैनल पे हमने इसके पहले इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते वक्त स्पीकिंग इन प्रेजेंट टेंस, स्पीकिंग इन पास्ट टेंस, डायलॉग्स के ज़रिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट है स्पीकिंग इन फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए और उसके जवाब कैसे होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस हम आज के स्पीकिंग के वीडियो में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यूजिंग विल एंड शैल, विल और शैल का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हमको सवाल पूछने हैं और या उनका जवाब देना है, ठीक है, वो देखते हैं। सिंपल, क्या तुम भागोगे? याद रखो, आपको शुरू में मैं हिंदी रीडिंग यानी हिंदी उसका मीनिंग होगा इस तरीके से सेंटेंस दूंगी ताकि आपको नेक्स्ट इंग्लिश लाइन जो है फट से समझ में आए। क्या तुम भागोगे? विल यू रन? नहीं, मैं नहीं भागूंगा। नो, आई वोंट। हर जगह पे आपको हिंदी और उसका फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए और आप इसका इस्तेमाल इंग्लिश में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या तुम भागोगे? विल यू रन? नहीं, मैं नहीं भागूंगा। नो, आई वोंट। यहाँ पे ध्यान रखो, इंग्लिश में हमेशा जब नो या फिर यस के आंसर देते हैं हम, उसके बाद सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो और आगे ऑक्सिलरी इतना देकर ही जवाब पूरा होता है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि नो आई विल नॉट रन, नो दिस इज़ नॉट नीडेड। इनफॉर्मल तरीके से इसको इतना इस्तेमाल नहीं को होता है। फाइन। सो यहाँ पर नहीं, मैं नहीं भागूंगा, नो आई वोंट रन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो आई वोंट इसका मतलब ही हो गया कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा। देन, क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? हाँ, शायद। यस, पॉसिबली आई विल कम। क्या तुम और 2 घंटे रुकोगे? विल यू वेट फॉर मोर 2 आवर्स? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। नो, आई एम लीविंग नाउ। आई एम गोइंग भी कह सकते हैं, आई एम लीविंग नाउ भी कह सकते हैं। क्या तुम संडे को मुझे मिलोगे? विल यू सी मी ऑन संडे? ना आप कहेंगे यहाँ पे मिलोगे है, तो यहाँ पर मिलोगे की जगह पे मैंने सी का इस्तेमाल किया है। तो टू सी समबडी इसका मतलब भी मिलना होता है, टू मीट समबडी इसका मतलब भी मिलना ही होता है। नहीं, मुझे पेरेंट्स के साथ बाज़ार जाना है। नो, आई नीड टू गो टू द मार्केट विथ माई पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे शैल और विल का इस्तेमाल करते हुए हमने सवाल जवाब इस तरीके से आपकी डायलॉग की भी प्रैक्टिस हो गई, जो आपके स्कूल लेवल के लिए डायलॉग राइटिंग में इस्तेमाल हो सकता है। ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है विद द यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी। क्या तुम्हारे मम्मी कल इस वक्त यहाँ होंगे? विल योर मदर बी हियर एट दिस टाइम टुमारो? नहीं, वो तभी ऑफिस में होंगे। नो, शी विल बी एट ऑफिस एट दिस टाइम। फिर कल हम इस वक्त खेलते नहीं होंगे क्या? देन शैल वी नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम? हाँ, बेशक हम खेलते होंगे। यस, सर्टनली विल बी। क्या हम रोज़ वापस ऐसा खेलते रहेंगे, ऐसा खेल पाएंगे? शैल वी बी प्लेइंग अगेन एंड अगेन एवरी डे? नहीं, मम्मी घर पे होंगे ना हॉलीडे पे। नो, मम्मी विल बी होम ऑन हॉलीडे। सो यहाँ पर ध्यान दो, ऑलमोस्ट आपके जो रेगुलर रोज़ाना के सिंपल सेंटेंसेस है उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको यहाँ पर डायलॉग या फिर स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस दी है। नाउ वेरी सिंपल इज, आप यू कैन चेंज द वर्ब्स। जैसे यहाँ पर खेलना है, खेलने के लिए हम जाना भी ले सकते हैं, राइट। वो घर पे है, घर पे जगह पे ऑफिस भी ले सकते हैं। हॉलीडे की जगह पे हम संडे, ऐसा डे भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ वर्ड आप चेंज करते हुए भी यही डायलॉग क्या कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस दिस सो दैट आपकी स्पीकिंग भी इसमें से ग्रो होगी एंड आपके स्कूल के डायलॉग राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल होगा। बाय देन लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। बाय देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।